लगा दे तो बेहतर। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन मन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाद अलिय्यम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लक फ़िन नवाइब कुल्लुहुम मिन वग़म्मिन सयंजली बेअलिय्यम 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 बेअली सलवात बुलंद आवाज़। मिलके सलवात बुलंद आवाज़ के साथ। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। इस दरबार ज़ी वक़ार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। जिस जिस मोमिन ने जो दुआ मेरे ज़िम्मे लगाई है मालिक सबकी दुआएं। एक मोमिन से मुझे कहा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आपको बीबी ज़हरा के हक़ की कसम है शहज़ादी सकीना की पूरी शहादत पढ़ दे। माज़रत ख़्वाह हूँ उनसे, आज सरकार हसन का ताबूत बरामद होना है। ये वादा आइंदा किसी मजलिस में आपका हुक्म पूरा कर दूँगा। मुल्तान से मेरे बड़े काबिल एहतराम बुज़ुर्ग कमर हुसैन नकवी साहब के भाई सैयद असद हसन नकवी बीमार हैं। दुआ करोगे मालिक शिफाए कामिल अता फरमाए। दुआ करोगे अल्लाह नसीम अब्बास साहब क़िबला को मालिक शिफाए कामिल अता फरमाए। सलवात सारे मिलके बुलंद आवाज़ से। नारे तकबीर, मिलके मेहरबानी करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी सलामत रहो, सदाबाद रहो। तमाम दोस्तों की फरमाइश से माफ़ी। आप सब बात से बाखबर है कि आज की मजलिस उस शहजादे से मंसूब है जिसे अल्लाह ने खलकन और खुलकन अपने हबीब जैसा बनाया है। शुक्रिया। पहले जुमले पे ही इस कदर तवज्जो का बहुत शुक्रिया। सलवात सारे मिलकर। मैं ये चाहूँगा कि मैं फ़ज़ाइल भी शहज़ादा हसन सरकार का पढ़ूँ और मसाइल भी। मजलिस का हक़ यही है इंशाअल्लाह 29 सफ़र बशर्ते ज़िंदगी ठीक 8 से 9 बजे मैं PIB कॉलोनी मिंबर ले लूँगा। ठीक 10 से 11 बजे रिजविया गमखार के ज़ेरे तमाम जो शब-ए-दारी है उसमें हाज़िर दूँगा और ठीक 12 से 1 बजे शाह फैसल कॉलोनी बशर्ते ज़िंदगी आपसे तीनों जगह पर मुलाकात होगी। अर्श वाले भी उसे अपना वली कहते हैं। लम्हा नहीं लिया मैंने आप। मैं चाहता ये हूँ कि आप जल्दी से मुतवज्जे हों। कुछ हुक्म है अजीजान का बाबा भी है और क्वार्ट नए कतात हैं। आज के लिए आज कहे मैंने, वो भी मेरा दिल है आपको सुनाए जाए। अर्श वाले भी उसे अपना वली कहते हैं। ये सभी नूर उसे नूर जली कहते हैं। बोलो कोई मुश्किल मिसरा नहीं। अर्श वाले भी उसे, मेहरबानी जीते रहो, अपना वली कहते हैं। ये सभी नूर उसे नूर जली कहते हैं। खुद मोहम्मद का खुदा जिसको मोहम्मद समझे उस शहनशाह को हसन इब्न अली के। नहीं मेहरबानी करो, मजमा बड़ा है, सारे बोलो, समझ भी गए हो। मिलके हैदरी सलवात सारे पढ़ो मिलके। ये रास्ता रहेगा इसका तो तदारुक करें। हाँ इसका तो कुछ सलवात पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज़। 25 हज मेरे हसन मौला ने प्यादा किए। मुझे देखो खुदारा 25 हज मेरे हसन मौला ने प्यादा किए हैं।
सवारी के होते हुए सवार नहीं हुए। ओ भाई मुझे देखो, सवारी के होते हुए सवार नहीं हुए, वरना कौन सी सवारी इनके पास नहीं थी। जो मोहम्मद के शानों पे सवार हो जाते थे उनके, बहुत शुक्रिया लियाकत, बिल्कुल कीमत मिल गई जुमले की। बेटा बोलो मेरे साथ, बोलने वाले चेहरे बैठे हो, मैं नाम लूंगा तो अच्छा ही लगता, बोलने वाले बंदे बैठे हो। मैं अर्ज कर रहा हूं, जो मोहम्मद के शानों पे सवार हुआ करते थे उनके लिए दुनिया की कोई आम सवारी क्या चीज थी। जो वल्लैल की जुल्फे लजामत बना के अल्लाह की कसम को हाथ में पकड़ लेते थे। है भी ये कराची, हूं भी मैं आपका अपना रोज का जाकिर, और बात भी इतनी मुश्किल नहीं की मैंने। अल्लाह की कसम को हाथ में ले लिया करते थे। हसन हुसैन के हाथ में वल्लैल की जुल्फे थमा दिया करते थे मोहम्मद, और फरमाया करते थे हुक्म कुदरत है मोहम्मद, तू जिधर चाहेगा मशीयत उधर मुड़ेगी। हसन हुसैन तुम जिधर चाहोगे मोहम्मद। हैदरी, पिछले बंदे भी बोलो मिलके, हैदरी तुम जिधर चाहोगे मोहम्मद उधर मुड़ेगा। इतनी बड़ी बड़ी सवारियों की मौजूदगी में 25 हज मेरे मौला ने प्यादा किए हैं, बगैर सवारी के किए हैं। आखिर क्यों? आखिर क्यों? मुझे देखो यार, मेहरबानी करो, 25 हज बगैर सवारी के मेरे मौला ने किए। और जब किसी ने पूछ लिया मेरे मौला से, लीजिए राय साहब अजीब बात करने लगा हूं, जब किसी साहिल ने पूछ लिया मौला आपके पास ऊंट भी है, आपके पास घोड़े भी हैं, आपके इर्द गिर्द गधे भी हैं, सवारी मेहरबानी साहब, इस तवज्जो का बहुत शुक्रिया। बर वक्त जो बंदा बोलता है वो मेरा मोहसिन होता है। हाँ, आपके पास ऊंट भी हैं, आपके पास घोड़े भी हैं, इर्द गिर्द गधे भी हैं। गधा अब जरा नाकाबिल इस्तेमाल सवारी है, वरना किसी जमाने में ये अंबिया की सवारी हुआ करती थी। हाँ, नबी गधों पे सवार होते थे। हाँ, ये फिर समझते रहना, सोचते रहना कि इसमें कितना सफर था इस जुमले में। चले तो आपके पास इतनी अच्छी अच्छी सवारियां मौजूद हैं, फिर भी आप पैदल जाते हैं, प्यादा जाते हैं, बगैर सवारी के जाते हैं। बल्कि एक सुन्नी राइटर ने यहां तक भी लिखा कि वो 25 के 25 हज, अगर कराची में आज से पहले जुमला न पढ़ा गया हो तो माफ कर देना, मैं अपनी तहकीक की जिम्मेदारी मिंबर पर कबूल कर रहा हूं। सिर्फ मौला ने प्यादा नहीं किए, बगैर नालैन के किए। भाई ये कहना इजहार भाई मेरा आसान है, इस जुमले तक पहुंचो, सफर करो कि इसमें मैंने क्या पढ़ा है। 25 के 25 हज बगैर जूती के, बगैर नालैन के किए अली भाई मेरे मौला ने। और जब किसी ने कहा कि ये अजीब नहीं है, इतनी सवारियां हैं आपके पास और आप पैदल चले जाते हैं, कहां मक्का, कहां मदीना, कितना सफर पैदल आप करते हैं, आखिर क्यों? फरमाया उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, आता है वो मिलने मुझे काबा की जमीन पर। ओहो, नहीं सच बताओ, इस मिसरे पे बोलना ना बोलना तुम्हारी अपनी मर्जी पे है। क्या ये मिसरा समझ नहीं आया? मैं तो आपके लिए मेहनत की है, सारी रात जागता रहूं, किताबों में तलाश करता रहूं और तलाश करके नई चीज सुना रहूं, और फिर आप चुप बैठे। आता है वो मिलने, फरमाया आता है वो मिलने मुझे काबा की जमीन पर, क्यों नाज ना इस नेमत बारी पे करूं मैं, जाता हूं प्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता, अल्लाह से मुलाकात सवारी पे करूं। बोलो मेरे साथ जो पीछे बैठे हुए हो, हैदरी सलाम आपको, सारे बोलना आखिरी हलाली तक, हैदरी जी। आप जियो, आप सलामत रहो, मौला आपकी जिंदगियां करे। आता है वो मिलने मुझे काबा की जमीन पर, क्यों नाज ना इस नेमत बारी पे करूं मैं, जाता हूं प्यादा क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता, अल्लाह से मुलाकात सवारी।
बंदा जिंदगी में पहली बार कूफा से गुजरा, कोई बंदा, और भूख लगी हुई है उसे शदीद, और कूफा के एक बाग से गुजर हुआ। अब सोच रहा है बाग के मालिक से पूछे बगैर कैसे खा लूं। नया नया मुसलमान हुआ था, उसे पता ही नहीं था कि यहाँ बाग के मालिक से पूछे बगैर बाग का बाग खा जाते हैं। हाय 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 हाय। और जवान, ये मुश्किल जुमला था, तुम जो नहीं बोले हो सच बताओ मुझे, जो पीछे बैठे हो, ये जुमला मुश्किल था। सोचते रहते हो फिर कहीं जाके बोलते हो, जब पढ़ने वाले का लहू हो जाता है फिर कहीं दाद देना शुरू करते हो। नए नए बिस्मिल्लाह, नए नए मुसलमान हुआ था, उस गरीब को अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मालिक की इजाजत के बगैर बाग का बाग खा जाते हैं। तो ढूंढने लगा मालिक को। मालिक की जगह एक ऐसी शख्सियत नजर आई जिसके बारे में वो तय न कर सका। खाक पे नूर है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे इस सफर तक पहुंचने का। जो बंदा इस जुमले तक पहुंच गया, शान उसने एहसान किया है मुझ पे, मेरी जाकरी पे एहसान किया उस बंदे ने, जो बंदा इस जुमले तक पहुंच गया। बहुत मेहरबानी। खाक पे नूर है, नूरुन अला नूर है, नूर ही नूर है। आखिर है क्या? देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। सलाम किया, जवाब मिला, बैठ गया। इतनी नूरानी शख्सियत आज से पहले मैंने देखी नहीं है। आप कौन हैं? उस नूरानी शख्सियत ने कहा, मुझे छोड़, मैं जो भी हूं वो सामने रुमाल में खाना पड़ा हुआ है, खा ले। बोलो हलाली बंदे, मेहरबानी भाईजान, दिल खुश हो गया मेरा। बिल्कुल मेहनत की। हैदरी, मेहरबानी सर, हर बंदा बोलेगा हैदरी। क्या कमाल चेहरे मौजूद हैं, सलाम तुम्हारे सुनने में। उस नूरानी चेहरे ने कहा, मैं जो कोई भी हूं इसे छोड़। वो सामने एक रुमाल में खाना पड़ा हुआ है, रोटी पड़ी हुई है, तुझे भूख लगी है, खा ले। उसने कहा, जी मेरी भूख का आपको कैसे पता है? उस नूरानी शख्सियत ने कहा, मुझे सबकी भूख का पता भी है, एहसास भी है, ख्याल भी है। सबकी, मेहरबानी, सबकी भूख का पता भी है, ख्याल भी है, एहसास भी है। तू खाना खा, मैं काम कर रहा हूं। कुदाल उस बुजुर्ग शख्सियत के हाथ में, वो काम कर रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं। उसने वो रुमाल खोला, उसमें से रोटी निकाली। ये लफ्ज़ अल्लामा मजलसी से लेके अल्लामा साइम चिश्ती तक, शिया सुन्नी दोनों घरों के उलमा ने, साहिब सर्व चमन से लेके तारीख हसन मुश्तबा तक सब ने लिखी। ढेरों देर उसकी लग गई रोटी तोड़ने में। घुटने पे रखे हुए रोटी, रोटी टूट ही नहीं रही। वापस रुमाल में बांधी, बांध के सामने आया, हाथ बांध के कहा, जी आपकी दावत का बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, मैं बड़ा राजी हूँ, तो मैं चलता हूँ कहीं और। कहा क्यों? उसने कहा, जी वो रोटी टूटती नहीं है। खानी तो बहुत दूर की बात है, टूटती नहीं है, खानी तो बहुत दूर की बात है। नवाब भाई, मैं मिंबर पे कराची अज़ा खान ज़ार भाई वादा कर रहा हूँ, जिस बंदे को जुबान अली ने दी है उसकी जुबान का मैं मालिक बन गया उस जुमले पे, बाकियों की अपनी मर्जी है। रोटी टूटती नहीं है। पर मैं, अच्छा फिर घबराना, अगर भूख बहुत है ना, ये कूफा है, ये बाग है, बाग से 2 गलियां आगे जाएगा, बाजार आ जाएगा, बाजार के करीब एक दौलत सरा है, वहां चला जा, वहां बहुत बड़ा लंगर चल रहा है, हसन इब्न अली का दरवाजा खुला हुआ है। आप जियो, जियो, मिलके मिलके आखिरी बंदे तक। आपकी जिंदगी हो, आपकी जिंदगी हो। हसन इब्न अली का दरवाजा खुला होगा तो वहां कायनात खा रही है। क्या है मेरे लिए तो मुझे दो, सलवात पढ़ो सारे मिलके, जल्दी से दो भाई, सलवात सारे पढ़ो मिलके। $30 बरोज हफ्ता हुसैनिया सज्जादिया, मेरे अलावा इस मुल्क के ढेर सारे उलमा व ज़ाकिरीन
तशरीफ लाएंगे मैं भी हाजिरी दूंगा बशर्ते जिंदगी। बैठने की कीजिए। हसन इब्न अली का दरवाजा खुला हुआ है। जो तू मांगेगा, जो तू चाहेगा, वो तुझे मिल जाएगा। अब ये चला, ये बंदा रिवायत करता है कि मैं उस दस्तरखान वाली जगह पे पहुंचा, मुझे समझ ही नहीं आई इतने लोग एक वक्त में कैसे खा सकते हैं। शुक्रिया, इस तवज्जो का बहुत शुक्रिया। मैं सोच में पड़ गया एक वक्त में इतने लोगों को कोई कैसे खिला सकता है। खैर मैंने अपने आप में ये तय करना शुरू कर दिया कि अगर इतना बड़ा लंगर है तो फिर तो जो जिसके दिल में होता होगा उसे वो मिल जाता होगा ना। मेरी बात है ना, इतना बड़ा दस्तरखान जो है, इतना बड़ा रिस्क जो है, जो जिसकी मुराद होती होगी उसे वही मिल जाती होगी। तो अगर ऐसे में मुझे कोई शोरबे वाली चीज मिल जाए तो क्या कहने, इतने अरसे का सफर किया हुआ है मैंने और मेरा तबीयत चाह रही है कोई शोरबे वाली चीज मिल जाए। कहते मेरे सामने अचानक लंगर आ गया। कोई एक नौकर उस सखी का जिसका वो दस्तरखान था, कोई एक नौकर उस सखी का जिसका वो दस्तरखान था, उसने मेरे सामने एक प्लेट आके रखी जिसमें रोटी के मुख्तलिफ टुकड़े थे, ठीक है, और वो घी में और शक्कर में डिबोए हुए थे। कहता मैंने अपने आप में सोचा चलो जो भी है, दिल तो शोरबा खाने पे था, जो भी मिल गया वो ठीक है। कहता भी मैं ये सोच के हाथ बढ़ा ही रहा था, एक चांद सा चेहरा नमूदार हुआ। उसने उस नौकर का नाम लिया और नाम लेके कहा ये उठा लो, इसके लिए अंदर शोरबे वाली प्लेट रखी हुई है। बोलो हैदरी। मिलके मेहरबानी करना। ये आपने मेरे लिए लिखा है तो मुझे दे दे। दे दे मुझे। तो मैं अपने आप में सोच रहा था कि कुछ और खाने को दिल था, कुछ और मिल गया। अचानक उस चांद से चेहरे ने ये फरमाया, वो आ गया। अब मैं खा भी रहा हूँ, शुक्रगुजार भी हो रहा हूँ, और इतना शुक्रगुजार उस चांद चेहरे का नहीं जितना उस बाग वाले बुजुर्ग का। हाय 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 हाय, जिसने इस करीम का दरवाजा दिखा दिया, जिसने इस सखी का दर बता दिया। कहता मैंने अपने आप में सोचा ये होगी तो एहसान फरामोशी कि मैं ये इतना खूबसूरत लंगर कर लूं, इतना अच्छा खाना खा लूं, और वो बाग वाला जो माली है, वो जो करीम बुजुर्ग है, उसके लिए न ले जाऊं। कहता मैंने अपने आप में फैसला किया कि ऐसा करता हूं, एक नवाला खुद खाता हूं, एक माली के लिए रखता हूं। कहता है ऐसा मैंने करना शुरू किया। एक दो नवाली अभी मैंने खाए थे कि वो बुजुर्ग फिर तशरीफ लाए, वो चांद सा चेहरा फिर आया। उसने कहा तू अपने लिए खा ले, तुझे और जितना चाहिए ले जा, यहां हिसाब नहीं होता। हाय 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 हाय। उस बुजुर्ग ने कहा तू जितना खाना चाहता है खा ले, जितना ले जाना चाहता है ले जा, इस दरवाजे पे बोलो यार हिसाब नहीं होता। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को अहले खाना नहीं है, मेरे को बाल बच्चे नहीं है, मैं तो यहाँ मुसाफिर हूँ, कोफा में आज पहली बार आया हूँ। आते एक बुजुर्ग से मुलाकात हो गई है, वो एक बाग में माली है, वहाँ काम कर रहे थे, मुंतजिम है बुस्तान के, लेकिन ये है कि वो उन्होंने मुझे आपका दरवाज़ा बताया है, और ये मेरा दिल था उनके पास जो खाना है वो रोटी मुझसे टूटती नहीं, वो बूढ़े आदमी हैं, मैं ज़रा जवान हूँ, मेरा दिल था मैं कुछ जो खा रहा हूँ वो उनके लिए भी साथ ले जाऊँ, इसलिए मैं एक नवाला खाता हूँ, एक रखता हूँ, एक खाता हूँ, एक रखता हूँ। कहता मैंने जुमला कहा, उस नूरानी चांद ने रोना शुरू कर दिया। मैंने जुमला कहा, उस नूर ने अचानक रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी आपको मेरी बात से कोई तकलीफ हुई है तो मैं नहीं ले जाता। उसने कहा नहीं तकलीफ कोई नहीं हुई, तू किसके लिए ले जाना चाह रहा है? वो मालिक जिसने तुझे इस दस्तरखान का पता बताया? उसने कहा जी उसके लिए।
अल्लाह अकबर। कहता है उस वक्त अजीब सरशारी हुई मुझे जब उस चांद चेहरे ने, उस नूर ने मुझे देखा और देख के कहा, चलता है तो आलम को चलाता है वो माली। या कि तुम कहते हो नई चीज पढ़, अब नहीं पढ़ता हूं तो बंदे घबरा जाते हैं, मैं क्या करूं। राजा साहब मेहनत करे बंदा तो उसे हाँ डिप्टी चाचा, नई चीज पढ़ूंगा तो दाद तो नहीं मांगूंगा ना मैं। हाँ, चलता है तो आलम को जीते रहो, मौला तुम्हें औलाद दे। चलता है तो आलम को चलाता है वो माली, चलता है तो आलम को चलाता है वो माली। भूखा है मगर भूख मिटाता है वो। बोल मेरे साथ, बोल 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 मेरे साथ। हाय मेरी, मैं कोशिश करता हूं अगर मेरे सफर में गुंजाइश बनती है, नहीं तो मैं बाकी मैली से 3-4 यहां पढ़ रहा हूं, आपको एक मैली सुना देता हूं। चलता है तो आलम को चलाता है वो माली, चलता है तो आलम को, मुझे देखो, चलाता है वो माली। भूखा है मगर भूख मिटाता है वो माली। खाता नहीं दुनिया को खिलाता। हाय 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 हाय। तेरी जवानी सलामत, तेरी जवानी सलामत, जीते रहो, सदा जियो, सदा सुखी रहो। चलता है तो आलम को चलाता है वो माली। भूखा है मगर भूख मिटाता है वो माली। खाता नहीं दुनिया को खिलाता है वो माली। खाता नहीं सैयद मिस्र तक पहुंच गए तो फिर मेरा वादा हो गया कई दिन इसके नशे में रहोगे। खाता नहीं दुनिया को खिलाता है वो माली। देता है तो लगता है कि दाता है वो माली। अब देता और दाता जो बंदे, हाय मेरी, देता है तो लगता है कि दाता है वो माली। देता है तो लगता है कि दाता है वो माली। देता है तो लगता है कि दाता है वो माली। एहसान की आदत उसी पैकर से चली है, ये रिस्क है उसका, मैं हसन हूं वो वाली। हाथ बुलंद करके हाय मेरी। वो काम खुद से कर लिया। काम के बाद बाहर निकले, उससे पूछा, वो मैंने तुम्हें बुलाया था, मेरी आवाज़ नहीं सुनी? उसने कहा जी सुनी है। फरमाया फिर क्यों नहीं आए? उसने कहा यहाँ जो खैर से आता है उसको शर नहीं लगता। मुश्किल था ज़रा, इसलिए मैंने पहले वो आसान से मिसरे पढ़े कि शायद आप तैयार हो जाओ। यहाँ जो खैर से आता है उसको शर नहीं लगता। मुझे इस दर से बेहतर और कोई दर, यहाँ जो खैर से आता है उसको शर नहीं लगता। दुआ करे आज, यहाँ जो खैर से आता है उसको शर नहीं लगता। मुझे इस दर से बेहतर और कोई दर नहीं लगता। सुनी है आपकी आवाज मैंने, मैं नहीं आया। क्यों? करम की नौकरी में ये करम है, डर नहीं लगता। हाय 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 मेरी, थोड़ी सी मुश्किल बात थी। जियो बेटा, हाय मेरी। हाँ शाबाश, अगर आप कर्म की नौकरी पर दाद दे रहे हो तो फिर आपको सलाम है मेरा। मेहरबानी उस बंदे की जो कर्म की नौकरी में दोनों कर्म समझ गया। कर्म की नौकरी में ये कर्म है, डर नहीं लगता। अब इस वक्त किताब देने को तैयार हूं, जब जिसका दिल करे हवाले के लिए हाजिर हूं। वल्लाह बिल्लाह सुम्मा तल्लाह शरई कसम खा रहा हूं। ये लफ्ज़ सुनी मौला ने नौकर के मुंह से, सजदे में सर रख दिया, सजदे में सर रख दिया। पता नहीं क्या क्या सजदे में पढ़ते रहे। फिर एक बार सर उठाया, आसमान की तरफ देख के फरमाते हैं, बनाया हमद के मादे से ये मेरा बदन तूने। फिर आपको ये गिला भी होता है जी शौकत भाई ने नई चीज नहीं पढ़ी, फिर नई चीज पढ़ता हूं आप घबरा जाते हैं। बनाया हमद के मादे, बनाया हमद के मादे से ये मेरा बदन तूने। मोहम्मद मेरा मुस्तकबिल, मोहम्मद मेरा माजी है। जी लियाकत साहब, अब जरा फैसला खुद कीजिए मुस्तकबिल और माजी का। मेहरबानी मेरे बुजुर्ग, बहुत शुक्रिया उन बंदों का जो इस मिसरे पे बोले हो। मोहम्मद, और जवानों जरूर बोलो तुम, मेहरबानी करो। मोहम्मद मेरा मुस्तकबिल, मोहम्मद मेरा माजी है। और गवाह रहना खुदाया मैं इसे आजाद करता हूं। उससे खता हो गई है। हसन कह रहे हैं मैं इसे आजाद करता हूं। क्यों? तेरा एहसान है मुझ पर, तेरी मखलूक राजी है। आए 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 आए।
नबी के सारे सहाबी तो हैं रजी अल्लाह। चैलेंज मिंबर पे, नबी के सारे सहाबी तो हैं रजी अल्लाह, मगर हसन को अलैहिस्सलाम कहते हैं। नबी के सारे सहाबी तो हैं रजी अल्लाह। मेहरबानी जवान, बहुत शुक्रिया बेटा तेरा। नबी के सारे सहाबी तो हैं रजी अल्लाह, मगर हसन को अलैहिस्सलाम कहते हैं। मुआविया न भी माने उसे तो क्या है भला, जिसे हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। जी जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद। मिलके सलवात, मिलके बुलंद आवाज। सारे सलवात पढ़ दो मिलके। सदा जियो, सदा सुखी रहो, सदा सलामत रहो, सिवाय गम मुस्तफ़ा के, गम औलाद नबी के, हर गम से महफूज रहो। अली के घर मुस्तफ़ा की सूरत, उतरने वाला बदन यही है। मैं फिर पढ़ता हूँ, आप बिल्कुल पूरी तवज्जो से मेरी बात को सुनो और समझो। क्या ये मिसरा मुश्किल है या आपकी तवज्जो थोड़ी है? अली के घर मुस्तफ़ा की सूरत, उतरने वाला बदन यही है। रसूल अकरम के लाडलों में बड़ा रईस है अदन यही है। शुक्रिया बेटा जी, मेहरबानी मेरे बुजुर्ग। बिल्कुल तबीयत राजी हो गई है। जियो जवान, मौला तुझे सलामत रखे। रसूल अकरम के लाडलों में, बार बार कह रहा हूँ, PIB कॉलोनी 29 सफर, मैं ठीक 8 बजे मेंबर ले लूंगा, गमखार 10 बजे और फैसल कॉलोनी 12। अली के घर मुस्तफ़ा की सूरत, उतरने वाला बदन यही है। रसूल अकरम के लाडलों में बड़ा रईस है अदन यही है। खिराज लेता है जो दिलों से, जरूर शाह ज़मन यही है। हुसैन का भी इमाम है जो, अली का बेटा हसन यही है। हसन वो है जो गुलाम ज़ादों को खुल्द के घर बदस्त दे दे। मेहरबानी अली मियाँ। अब एक पूरा वाक़या इसके अंदर छुपा हुआ है और मैं ये चाह रहा था कि मुझे 10 बजे मेंबर मिल जाए। चलें। हसन वो है जो गुलाम ज़ादों को खुल्द के घर बदस्त दे दे। हसन वो है कि जो अपने दुश्मन को बस कलम से शिकस्त दे दे। बस कलम से। मैं आज के बाद कुरान और सुन्नत पे अमल करूंगा। यह लिखवाया शाम के हाकिम से हसन ने सुलह हसन की शरायत में। आज के बाद ये सिर्फ मैंने नहीं, मेरी किताबों में नहीं है। अहले सुन्नत दोस्तों की जितनी किताबें उठाओगे आपको सुलह की शरायत में यही मिलेगा। मैं आज के बाद किताब और सुन्नत पे अमल करूंगा। मैं आज के बाद सीरत रसूल पे अमल करूंगा। हसन एतराफ़ जुर्म करवा रहे हैं, आज तक नहीं करता रहा, आज तक नहीं करता रहा, आज के बाद करूंगा। मशवरा दिया हाकिम शाम को। कुछ लोगों ने अली के लाल को शाम बुलाओ और शाम का खिराज एक तश्तरी में रख के पेश करो। उसमें 2 हालतें होंगी, या हसन तुम्हारा तोहफा ले लेगा या नहीं लेगा। लेगा तो हम कहेंगे हसन ने दिल से सुलह नहीं की इसलिए तोहफा नहीं लिया। न लेगा तो यूं कहेंगे, लेगा तो यूं कहेंगे। ये सूरत हाल है। खबर हुई 400 मदीने से नक्श रहमान आ रहा है। नहीं आपको सुना हुआ, आपको घबराए नहीं। खबर हुई 400, इसलिए परेशान हो जाते हो। खबर हुई 400 मदीने से नक्श रहमान आ रहा है। इमाम की मारिफत कराने को एक कुरान आ रहा है। ओ हो
इमाम की मारिफत, मेहरबानी बेटा, बहुत देर जियो बेटा, बहुत शुक्रिया। इमाम की मारिफत कराने को एक कुरान आ रहा है, बड़ी मुकद्दस अमानतों का हसीन निगरान आ रहा है, हकीर लोगों की सल्तनत में दिलों का सुल्तान आ रहा है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी जी। हकीर लोगों की सल्तनत में दिलों का सुल्तान आ रहा है, जिसे हो चाहत अली वली से तुराब पे बू तुराब देखे, जिसे हो चाहत अली वली पे, जो मिसरा तुझे याद ना हो उस पे तो बोला कर, जिसे हो चाहत अली वली से, जिसे हो चाहत अली वली से तुराब पे बू तुराब देखे। नबी को देखा नहीं है जिसने वो मुस्तफा का शबाब देखा। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। नबी को देखा नहीं है जिसने वो मुस्तफा का शबाब देखे। खबर तो सबने सुनी मगर एक मलंग ने जब सुनीद कर ली, खबर तो सबने सुनी मगर एक मलंग ने जब सुनीद कर ली, गया वो दरबार में वहां जाके भी तसल्ली मजीद कर ली। फिर उसने दिल दिल में दिल की आंखों से दिल के मौला की दीद कर ली। मेहरबानी चाचा। फिर उसने दिल दिल में दिल की आंखों से, उसने दिल दिल में दिल की आंखों से, उसने दिल दिल में दिल की आंखों से दिल के मौला की दीद कर ली। काफिया सोचिएगा आप बुजुर्ग बैठे हुए मेरे। फिर उसने दिल दिल में दिल की आंखों से, शाबाश, उसने दिल दिल में दिल की आंखों से दिल के मौला की दीद कर ली। हसन की आमद का जिक्र सुन के बगैर मौसम के ईद कर ली। जिंदाबाद जिंदाबाद ਤੁਹਾਡੀ तवज्जो का बहुत शुक्रिया। हसन की आमद का जिक्र सुन के बगैर मौसम के ईद कर ली। गरीब था, कफ्श बेचता, जूतियां बनाने का काम करता। और आज साहब कोई बंदा इस पिंड हाल में उठ के कह सकता जी हम इतने बड़े बड़े बंदे बैठे हैं तो मैं कमी का जिक्र कर रहे हो। मजबूरी है, कमी था मगर उसमें कमी नहीं थी। गरीब था कफ्श बेचता, गरीब था कफ्श बेचता। ना तू जबर कर अपने आप पे, तेरा दिल बोले तू दाद दे, वरना मैं यूं ही दुआ दे के चला जाऊंगा। गरीब था कफ्श बेचता, वो आखिरी जवान जो मेरी आंख की दस्तरस में है। गरीब था कफ्श बेचता, जूतियां बनाने का काम करता, मगर लगा के अली का नारा वो अपनी मां को सलाम करता। सारे बोलो अली 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 या अली या अली मदद हक है। अल्लाह जीते रहो, सदा सुखी रहो, कोई दुख ना देखो। गरीब था कफ्श बेचता, जूतियां बनाने का काम करता, मगर लगा के अली का नारा वो अपनी मां को सलाम करता। घर आया, मौला की आमद की खबर सुन के बीवी से कहता है मौला शाम आ रहे और मैं मौला की जूती सीना चाहता हूं, जाए नमाज बिछा दे। ज़्यादा साहब इससे ज्यादा अदब मेरे पास तो नहीं है। हाँ, मैं मौला की जूती सीना चाहता हूँ, जाए नमाज बिछा दे। जाए नमाज बिछा दी बीवी ने, वुजू करके मुसल्ले पे बैठ गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पहला टांका लगाया। जियो हलाली कौम, जियो न थकने वाले चेहरे, माओ को दुआ किया करो जब इस रंग में सुना करो तो। हाँ, माओ को दुआ किया करो। 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ी, फिर टांका लगाया, फिर 2 रकात शुक्राना, फिर टांका लगाया, फिर 2 रकात शुक्राना, फिर टांका लगाया, फिर 2 रकात शुक्राना, फिर टांका लगाया, फिर 2 रकात शुक्राना। बीवी करीब आ गई, उसने कहा खैर तो है, सारी जिंदगी तुझे देखा है ऐसी नमाजें कभी नहीं पढ़ी, नमाज पे नमाज, नमाज पे नमाज। बीवी से कहता परे हट,
तुझे क्या पता मैं कौन हूं, तुझे क्या पता मैं कौन हूं। अब वो बीवी थी, वो परेशान हो गई। उसने कहा जिंदगी तेरे घर में गुजर गई, मुझे पता नहीं तू कौन है तू। उसने कहा मैं असर मीसाक में यकीनन गदाए इब्ने अली रहा हूं। बोलता 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 और तेरी जिंदगी सलामत और तेरी जवानी सलामत। उसने कहा मैं असर मीसाक में यकीनन, मैं असर मीसाक में यकीनन गदाए इब्ने अली रहा हूं। ज़मीन को जन्नत समझ के बैठा हूं, जाम कौसर के पी रहा हूं। अली है सांसों की सल्तनत में कर रहा हूं तक सफर कर गया तो वो खड़े हुए बंदे भी बोलेंगे अली है सांसों की सल्तनत में, उसी के सदके में जी रहा हूं। पर फरिश्ते आते हैं मुझसे मिलने, हसन की नालैन सीरा। तू आगे कीजिएगा। आप जियो, कोई गम ना देखो। फरिश्ते आते हैं मुझसे मिलने, हसन के नालैन सी रहा। अब वो बीवी थी, आप में से किसको तजर्बा नहीं है? उसने कहा फरिश्तों से मिलता रहेगा या कोई नकद शकत भी मिलेगा? उसने कहा घबराना, खुदा से जिसने रिजाएं ली हैं यकीनन उसकी रिजा मिलेगी। हसन से जो कुछ मिलेगा लूंगा, बतूल से भी दुआ मिलेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। इससे बड़ी उजरत क्या हो? हैदरी। अच्छा फिर पढ़ेगा हैदरी अली मिलके फिर पढ़ दे। अली है सांसों की सल्तनत में, उसी के सदके में जी रहा हूं। फरिश्ते आते हैं मुझसे मिलने, हसन की नालैन सी। फरिश्ते आते हैं मुझसे मिलने, हसन की नालैन सी रहा हूं। इससे ज्यादा इख्तिसार हो नहीं सकता। अल्लाह अकबर। हसन दरबार पहुंचे, ये जूती लेके दरवाजे पे आ गया। दरवाजे पे से दरबान ने रोका। उसने कहा मन अंता, तू कौन है? इसने कहा मन अंता, तू कौन है? अच्छा, इस घर के नौकरों की आदत है, सलमान कब्र में गए ना और नकीरैन ने पूछा मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? उसने कहा मन रब्बो को मां, तुम दोनों का रब। मन रब्बो को मां, तुम दोनों का रब कौन है? बिल्कुल ऐसे। उसने कहा मन अंता, तू कौन है? दरबान से नौकर ने कहा मन अंता, तू कौन है? उसने कहा मैं कह रहा हूं तू कौन है? उसने कहा मैं कह रहा हूं तू कौन है? उसने कहा मैं अमीर शाम का नौकर। उसने कहा हट जा, मैं अमीर कायनात का नौकर हूं। हाय 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 हाय। सलाम तेरे सुनने को। आज जीते रहो, सुबह कयामत तक आबाद रहो, कोई गम ना देखो। उसने कहा मैं अमीर शाम का नौकर। उसने कहा हट जा, मैं अमीर कायनात का नौकर हूं। बस जैसे मूसा को नील में रास्ता मिला, इससे अच्छा मुझे नहीं आता। जो नहीं बोल सका ठीक है, उसकी मर्जी से अच्छा मुझे नहीं आता। जैसे मूसा नबी को नील में रास्ता मिला, वैसे हसन के नौकर को दरबार में रास्ता मिला। अल्लाह अकबर। वैसे हसन के नौकर को जीते रहो, कभी कोई गम ना देखो। दरबार में रास्ता मिला। अब ये कोई अजीब वक्त था। उधर से शाम का हाकिम खिराज लेके चला, इधर से हसन का नौकर जूती लेके चला। मेहरबानी राय साहब, बिल्कुल आप मेरी मंजिल तक आ गए, बहुत शुक्रिया। उधर से वो चला, इधर से ये चला, वो भी करीब आया, ये भी करीब आया। उसने शाम का खिराज यूं बढ़ाया, हसन मेरी तरफ से कबूल करो। अब इरादा क्या था? या हसन लेगा या नहीं लेगा, या हाँ करेगा या ना करेगा। हसन ने उसके दोनों प्रोग्राम फेल कर दिए। फरमाया रख दे जमीन पे। अब कोई पता नहीं, रख दे जमीन पे मैं ले लूंगा, रख दे जमीन पे मैं नहीं लेता। मेहरबानी मेहरबानी, सदा जियो। हैदरी
रख दे जमीन पे मैं ले लूंगा, रख दे जमीन पे मैं नहीं लेता। कोई समझ नहीं आई उसे, उसने जमीन पे रख दिया शाम का खिराज। नौकर आगे बढ़ा, उसने कहा मौला सलाम। फरमाया अलैका सलाम, जूती ले आए हो? जीते रहो, जूती ले आए हो? उसने कहा जी मौला ले आए। अब इससे पहले कि मौला उसे जूती लेते, चढ़पा शाम का हाकिम। उसने कहा तू कौन है? उसने कहा ये मौला की जूती लाई। उसने कहा दरबार में कैसे है? उसने कहा जूती लाई। उसने कहा क्या नाम है तेरा? उसने कहा जूती लाई। उसने कहा बगैर प्रोग्राम के कैसे आ गया? उसने कहा जूती लाई। मैं कहता हूँ हसन के नौकर तेरी इज्जत को सलाम, तूने भरे दरबार में दुश्मन को जूतियां दिखा दी। जूती लाई, जूती लाई, ये जूती, ये जूती लाई। जूती मौला के पांव के सामने से रखी, मुकद्दस पांव जूते में आए, जूता मुकद्दस हो गया। हाय हाय, दोनों हाथ बांध के ऐसे से कहते मौला मैंने अंदाजे से सी है, पूरी है ना? मैंने अंदाजे से सी है, पूरी है ना? हसन मुस्कुरा के फरमाते पगले ये तेरे फन का नहीं, ये मेरी इमामत का कमाल है। तू मेरे लिए लाया, मुझसे लेके हमारी आखिरी हुज्जत तक जिसके सामने आएगी उसे पूरी होगी। जवानी सलामत तेरी, जिसके सामने आएगी उसे पूरी होगी। मांग क्या मांगता है? उसने कहा नहीं मौला कुछ भी नहीं मांगना। फरमाया नहीं मांग, जो मांगता है मिलेगा। उसने कहा नहीं मौला कुछ भी नहीं, बस दुआ कीजिए। मेरे सामने कहा मांग, मांग और जा। अच्छा वाला प्रोग्राम बर्बाद करके रख दिया। हम अपनी मर्जी की तारीख लिखवाना चाह रहे थे, बीच में ना कोई जूती का जिक्र, ना कोई कमी का जिक्र, ना कोई मोची की बात। आ गया वो कह रहे मांग, तू मांग और जा। उसने कहा मैं नहीं मांगता। उसने कहा मैं तुझे कह रहा हूं मांग। उसने कहा मैं कह रहा हूं मैं नहीं मांगता। उसने कहा मांग, तेरी बड़ी मेहरबानी, बहुत हाय हाय हाय। उसने कहा मांग, तेरी बड़ी मेहरबानी, बना बनाया प्रोग्राम बर्बाद ना कर, मांग। उसने कहा नहीं तू समझ नहीं रहा, मैं मांगूंगा ना तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ओहो तुसी ते बोलो, थोड़े ते मेयार दी गल सी यार। उसने कहा तू मेरी बात समझ नहीं रहा, मैं मिलकर बोलो हैदरी। उसने कहा मैं मांगूंगा ना मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं नहीं मांगता। उसने कहा है तू जो मांगेगा मिलेगा, फिर भी नुकसान? उसने कहा हाँ, जो मांगूंगा मिलूंगा लेकिन नुकसान हो जाएगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा तू समझ नहीं रहा, मैं मांगूंगा अपनी औकात के मुताबिक, वो देगा अपनी हैसियत। उसने कहा मेरा बड़े से बड़ा सवाल उसकी छोटी से छोटी खैरात से भी छोटा होगा। मेरा बड़े से बड़ा सवाल उसकी छोटी से छोटी खैरात से भी छोटा होगा। मैं चाहता हूं मैं मांगू ना, मौला जो दे दे मैं ले लूं। फरमाया जो दूंगा ले लेगा? उसने कहा बिल्कुल ले लूंगा। फरमाया शाम का हाकिम ये तश्तरी उठा इसे दे दे, खत्म मेरी नौकरी। ये शाम का खिराज उठा इसे दे दे। उसने कहा मौला ये शाम का खिराज मोची को दे दूं, जूती का मतलब? फरमाया हाँ दे दे। उन्होंने कहा वाकई दे दूं? फरमाया हाँ मैं जो कह रहा हूं दे दे। उसने कहा वो मौला अगर महसूस ना करे तो एक दफा जरा रुमाल हटा के देख तो लेते इसमें क्या है। फरमाया रुमाल हटा के वो देखे जिसे वैसे नजर ना आ रहा हो। सामने आके थी बाबा मेरा हुसैन किसी का कुछ नहीं लगता, अपने लिए रख लिया है, मुझे दे दिया है, अली को दे दिया है, हसन को दो दे दिए, मेरे बच्चे को एक भी नहीं दिया। बतूल का सर सीने पे रख के मोहम्मद ने कहा बतूल कफन उसे देते हैं जिसे कोई गौसल दे, काफूर उसे देते हैं जिसे कोई कफन दे। न तेरे बेटे को कोई गौसल देने वाला, न कफन देने वाला, न काफूर देने वाला, न जनाजा उठाने वाला। तेरा हसन अमीर है, तेरा हुसैन गरीब है, तेरे गरीब को कौन कफन देगा? ज्यादा से ज्यादा 3 साल की थी अली की जैनब, और जैनब ने नाना के मुंह से सुना हसन अमीर है हुसैन गरीब है, हसन अमीर है हुसैन गरीब है, हसन अमीर है हुसैन गरीब है। डिप्टी चाचा इस शहीद की शहादत की कसम है 9 साल पहले मैंने ये जुमला बीबी के रोजे पे कहा है और आज तक नहीं पढ़ा, इस डर से कि बंदे बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजा साहब आज जुमला कहने लगा हूं, अल्लाह करे बंदों को समझ आ जाए, बंदे उठ के मातम करेंगे। जैनब के ज़हन में बैठ गया हसन अमीर है हुसैन गरीब है, हसन अमीर है हुसैन गरीब है। नाना दुनिया से चला गया, अली की बेटी सोचती रही हसन
हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। माँ का पहलू जख्मी हो गया, माँ दुनिया से चली गई। ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। अली मस्जिद में शहीद हो गया, ज़ैनब सोचती रही हसन अमीर है, हुसैन गरीब है। 28 सफर 50 हिजरी हुसैन हसन का जनाजा लेके नाना की कब्र पे गया, तीरों वाला जनाजा लेके वापस आया। हुसैन ने हसन का जनाजा घर की हवेली में रखा। ज़ैनब ने हसन के जनाजे की हालत देखी, एक मर्तबा तड़प के उठी, सर से चादर उतारी, बाल खोले, यूं पढ़ के हुसैन को अपनी बाहों में लिया। कभी यहाँ बोसा, कभी यहाँ बोसा, कभी यहाँ बोसा, कभी यहाँ बोसा, कभी हाथ चूमा, कभी मुंह चूमा, कभी सर चूमा। ज़ैनब ने हुसैन के बोसे शुरू किए, सिजदा करीब आई, ज़ैनब की कलाई पे हाथ रखा, हाथ रख के कहा ज़ैनब खैर तो है, जनाजा हसन का आया हुआ है, तू हुसैन के बोसे ले रही है, हसन के बोसे ले। ज़ैनब ने कहा ना माँ, मुझे 40 साल हो गए ये सोचते सोचते, हसन अमीर है हुसैन गरीब है, हसन अमीर है हुसैन गरीब है, हसन अमीर है हुसैन गरीब है। अम्मा मुझे हुसैन को चूमने दे। अम्मा मैं ये सोच के रो रही हूँ, अमीर के जनाजे का ये हाल है। मातम नहीं आता, मातम जल्दी नहीं साजिद, जल्दी नहीं साजिद, जल्दी नहीं, पढ़ने देना मुझे। हाथ नहीं बांधना, पता नहीं कौन हो अगले साल, पता नहीं मैं हूं नहीं, पता नहीं तू है नहीं। 2 जुमले तो और पढ़ने दे। अम्मा अम्मा मैं ये सोच के रो रही हूं, अमीर के जनाजे का ये हाल है, अल्लाह जाने गरीब के जनाजे का क्या हाल होगा। अल्लामा मजल सिंह राजा साहब 3 कैफियतें लिखी है जहर की, जो आपके और मेरे मौला को मिला है ना जहर। अल्लामा मजल सिंह बिहार में लिखते हैं 3 असरात थे इस जहर के। पहला असर, अगर ये जहर दरिया में डाल दिया जाए, मछलियां तड़प के बाहर आ जाए। दूसरा असर, अगर जहर का एक टुकड़ा भैंस के सर पे लगा दिया जाए, वो दूध की बजाय खून देना शुरू कर दे। सुन लोगे, सुन लोगे। तीसरा असर, अगर ये जहर पानी में मिला के जमीन पे डाल दिया जाए, हशरात वाला तड़प के जमीन से बाहर आ जाए। इतना शदीद जहर था जो तेरे मौला को मिला। 1 मरतबा, 2 मरतबा, 70 बार गरीब को जहर मिला है। हर बार जब गरीब को जहर मिलता था, गरीब नाना की कब्र पे जाता था, कब्र पे चैन आ जाता था। इस मरतबा जब जहर मिला है गरीब को, घर से चला है नाना की कब्र तक, नाना की कब्र पे पहुंचा है, जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे। नाना की कब्र पे फरमाते नाना मुझे चैन नहीं आ रहा, नाना मुझे आराम नहीं आ रहा, नाना मुझे लगता है ये आखिरी जहर है, नाना मुझे लगता है मेरा कासिम यतीम होने वाला, नाना मुझे लगता है मेरी ज़ैनब उजड़ने वाली है, नाना मैं तेरी कब्र पे एक सवाल करने आया हूँ, नाना अगर मैं दुनिया से चल बसूं, कल हुसैन मेरा जनाजा लेके तेरी कब्र पे आए, नाना मुझे कब्र की जगह दे दोगे? नाना मुझे अपनी शर्म आ रही है, नाना मुझे अपनी कब्र के पास कब्र की जगह दे दोगे? मोहम्मद की कब्र हिली, अंदर से आवाज आई मेरा कोई इनकार नहीं, अल्लाह करे मुसलमान तुझे आने दे। कर मातम, कर मातम। हौसला 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 साजिद, जल्दी ना, जल्दी ना, हसन का वास्ता, जिंदगी में एक बार ये रात आती है, जल्दी ना कर, पढ़ने दे मुझे मसाइल। अगर मुसलमान आने दे, मेरा कोई इनकार नहीं। वहां से चला, माँ की कब्र पे पहुंचा। जो मैंने पढ़ा है, मेरी जिंदगी का आखिरी जुमला हो अगर मैं गलत पढ़ूं, माँ की कब्र पे यूं लेट गया जैसे बच्चे माओ से लिपट के सोते हैं। लिपट के हाथ बांधे, हाथ बांध के कहा अम्मा मुझे जहर मिल गया है, अम्मा कल मेरा जनाजा पहले नाना की कब्र पे जाएगा, अम्मा अगर नाना ने कब्र की जगह न दी मैं तेरी कब्र पे आ जाऊं, अम्मा मुझे कब्र की जगह मिल जाएगी। मैं मिंबर पे हुक्मन कह रहा हूं, जो बंदा इस लफ्ज पे मातम न करे वो गुनाहों की माफी मांगे। बतूल कब्र से बाहर आई, हसन को सीने से लगाया, सीने से लगा के कहा अगर नाना से वादा न हो सीधा मेरे पास चला, नाना के पास न जा, हो सकता है तू नाना के पास जाए मेरी ज़ैनब को दूसरा कफन बनाना पड़े, हो सकता है तू नाना के पास जाए तेरे जनाजे पे। एक जुमला, आखिरी जुमला, वादा नहीं पड़ता इससे आगे। हो गया जनाजा तैयार, ले गया हसन के जनाजे को हुसैन,
कयामत आ गई उस वक्त। और यार तुम सारे के सारे खानदानी बंदे बैठे हो, तुम सच बताना, जब किसी का जनाजा घर से निकलता है, उस इलाके के रहने वाले लोग क्या करते हैं जनाजे के इस्तकबाल के लिए? कोई दरूद पढ़ता है, कोई फूल ले आता है, कोई चिराग ले आता है, कोई रोशनी का सामान करता है। कायनात का अकेला जनाजा है, इधर जनाजा घर से निकला, कोई तीर ले आया, कोई नेजा ले आया, कोई खंजर। और कितने गरीब हैं बतूल के बेटे। ये जनाजा आया, किसी नाका सवार ने कहा हुसैन जनाजा वापस ले जाओ, यहां दफन नहीं होगा। हुसैन ने कहा शहर भी हमारा, घर भी हमारा, कब्रिस्तान भी हमारा, कब्र भी हमारी, नाना भी हमारा, जनाजा भी हमारा, कैसे दफन नहीं होगा? मैं दफन करके जाऊंगा। उसने कहा दफन नहीं होगा, मेरी मजबूरी है राजा साहब, मैं इसे पढ़ नहीं सकता। उसने कहा दफन नहीं होगा। पता नहीं इस जुमले के बाद बंदे कितना रोएंगे। यूं हाथ बांध के हुसैन ने कहा मैं सच्ची मां का बेटा हूं, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं, इसे नाना की कब्र पे कब्र की जगह दे दो, मैं नाना के शहर में कब्र नहीं मांगूंगा, मैं पूरे मदीने में करना मातम। हुसैन ने कहा मैं पूरे मदीने में कब्र की जगह नहीं मांगूंगा, एक बार इसे कब्र की जगह दे दो। कहा नहीं कोई जगह नहीं। बस अभी तकरार हो रही थी, या एक तीर फजा में बुलंद हुआ, खत्म हो गई मेरी मजलिस। इधर तीर फजा में बुलंद हुआ, उधर एक बहुत बड़ी शख्सियत जिसे वफा का परवरदिगार कहते हो, दौड़ा पास, घर पहुंचा, जिंदगी में पहली बार मां के पास आया, अपना इमामा उतारा, उतार के मां के कदमों में रखा, रख के कहा तेरी चादर की जरूरत पड़ गई है, जरा मुझे अपनी चादर दे दे। उम्मुल बनीन ने सर से चादर उतार के अब्बास के हाथ में रखी। अब्बास चादर लेके ज़ैनब के सामने चला गया, कहा मेरी माँ की चादर का वास्ता मुझे तलवार दे दे। हसन के जनाजे पे नहीं आता मातम यार। उम्मुल बनीन की चादर लेके अब्बास ज़ैनब के करीब आ गया, करीब आके कहा मेरी माँ की चादर का वास्ता और मुझे तलवार दे दो। और हसन के जनाजे पे तीर चल रहे हैं और आ गया तीरों वाला जनाजा। और एक बार मुंह करो जनाजे की तरफ, कहो हाय बतूल का बेटा। और जख्मी हुसैन या हुसैन